125 रुपए पर डे। कौन ले रहा है 125? रैबरी खेल पहले के हैं। पहले के हैं, 2014 से पहले के मसले हैं। कि अगर सारे के सारे रैबले जंगलात के लोग अगर वहाँ पे रिजाइन कर दें तो सरकार काम चला पाएगी, कर पाएगी? एकोमोडेट कर सकते हैं, 5 साल का करें, 10 साल का करें, किस तरह का करें, उस तरह एकोमोडेट करके उनको एकोमोडेट। इस तरह नहीं है। क्या लगता है कि एक पीएचडी होल्डर को दिन के 125 रुपये सही है? एक पीएचडी होल्डर, एक एमफिल होल्डर या जिसने बीपीएड किया हो, एमपीएड किया हो, उसके लिए 125 रुपये पर डे। कौन ले रहा है 125? रैबरी खेल नहीं, दे आर हाईली रैबरी। क्योंकि उन्होंने कहा कि 19 तारीख हम आखिरी तारीख देते हैं, 19 तारीख से पहले अगर काम हो गया तो बढ़िया, नहीं तो उसके बाद हमारा तैयारी कर लीजिए। हम लोग अपनी पेटी बांध चुके हैं, अब आप लोग भी तैयारी कर लीजिए क्योंकि घेराव होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, घेराव क्यों करेंगे वो? आप ही की सरकार में हुआ तो फिर आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि आज रहबरे खेल वाले 4,000 रुपये में काम कर रहे हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट रहबे के एक 2-3 चीज़ें हैं अलग अलग इसके अंदर। एक तो है कि जो अगर किसी नेशनल मिशन में लगे होते हैं, कई बार कोई ऐसा मिशन आता है वो शॉर्ट पीरियड का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, मिशन ख़त्म होता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। कई बार होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल पीछे से बैकडोर एंट्रीज इनको कहते हैं, वो भी रहता है। लेकिन ये बैकडोर एंट्री लगती है रैबरे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रतीश शर्मा। 3 जगह के इलेक्शंस के रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं। अब वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखती है आज बताने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक जगह पर प्रिया सिटी मैम खुद भी गए थे, उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रिया सिटी मैम जो है वो ऑलरेडी एक कमेटी के मेंबर भी हैं, आज उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुद्दे तो हैं ही हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रति जी। शुरुआत करते हैं इलेक्शन से। 3 जगह में इलेक्शंस हुए, तीनों के रिजल्ट अलग अलग। आप क्या देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, कम हुआ है या खत्म ही हुआ है? किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो ग्राफ हमेशा से बड़ा ही है। हम वो पार्टी हैं जो पहली बार जब पार्लियामेंट में आए थे तो कम से कम 3 सीटें थी हमारी। उसके बाद बढ़ते बढ़ते संगठन का काम करते हुए और लोगों में देश के प्रति और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमने रुझान बढ़ता हुआ ही देखा है। और इसके रिज़ल्ट्स आपने गुजरात के इलेक्शंस में आपने देख लिया है। और हिमाचल के अंदर भी जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो जैसे, क्योंकि वहाँ पर एक हिली स्टेट है और हिली स्टेट का अपना एक रहता है, एक बार सरकार आती है, दूसरी बार दूसरी कांग्रेस की सरकार आती है, बट लेकिन जो गैप होता है वो हमेशा से 5 या 6% से ज़्यादा होता है। इस बार जो हमने देखा गया कि बहुत कम मार्जिन से हमने कोई 15-1 सीटें जो हैं बहुत कम मार्जिन से, कोई 100, कोई 125, कोई 200 सीटों से हम हारे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हमेशा से ऊपर रहा है और मुझे लगता है कि अपने प्रिय नेता को रखने के लिए और जिताने के लिए हमेशा से अग्रसर रहती है जनता। किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी को पहले देखते हैं कि हाँ मोदी जी की पूरी टीम है, उनको ध्यान देना है, या इस पर चुनिंदा लोगों पर ही इन्वेस्ट किया गया, उन्हीं का ही खासा ध्यान रखा गया? नहीं, मोदी जी पे तो बहुत विश्वास है पूरे देश को। जिस तरह से मोदी जी 8 साल से पूरे इस देश की सेवा कर रहे हैं। पहले उनके जो साल रहे वो एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात का, उन्होंने परिवर्तन देखा, एक डेवलपमेंट का एजेंडा लेते हुए एक डेवलपमेंट के साथ देखा है। उस तरह का लीडरशिप मुझे लगता है कि सालों के बाद जो है इस देश ने देखी ऐसी लीडरशिप। और हम शायद कभी सोचते हैं कि कभी हम विश्राम करें, बट एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कभी विश्राम शब्द कभी अपने मतलब कोश में, ज़िंदगी के कोश में नहीं देखा। तो इस तरह के व्यक्तित्व जो रहते हैं वो हमेशा से देश को अग्रसर रखते हुए, अपने को पीछे रखते हुए और परिवार को भी पीछे रखते हुए, परिवार ही, देश ही उनका पूरा परिवार होता है। मुझे लगता है इस तरह का नेतृत्व। और डेवलपमेंट आपने देखा है कि कोई एयरपोर्ट्स हैं, कोई आपके रेलवे स्टेशंस हैं, विजिबल चेंजेस ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं, विजिबल चेंजेस डेवलपमेंट के। पर इस समय तो कह रहे हैं कि जो भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नज़र आ रहे हैं। अब जो जितनी भी आपने ट्रेन्स की बात की, आपने एयरपोर्ट्स की बात की, वो तो प्राइवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सब तो प्राइवेट हो गया। प्राइवेट में तो फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन कोई प्राइवेट हो रहे हैं या फिर एयरपोर्ट्स कोई प्राइवेट हो रहे हैं। सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं और PSUs होते हैं, उसके अंदर अलग अलग रहता है सिस्टम, लेकिन प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है। आप नहीं समझते कि कहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं है? इतना ज़्यादा नहीं है।
आपने डेवलपमेंट की बात की, क्योंकि आप इलेक्शंस गुजरात के देख लिए, हिमाचल के देख लिए, दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शंस देख लिए, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अग्रसर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, यानी कि अब जो नेक्स्ट चुनाव हो सकते हैं वो जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। पहले तो मैं यही पूछूंगी, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और जिस तरह से माननीय अमित शाह जी ने बयान भी दिया है, कई बार उन्होंने इस मंच से भी कहा है, पिछले दिनों भी उन्होंने एक संज्ञान दिया था कि जब इलेक्शन कमीशन आपको संज्ञान देगा तो मुझे लगता है इलेक्शंस पहले प्रायोरिटी रहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। पर डेली वेजर्स कह रहे हैं हिमाचल में हालत देख लीजिए, वही हाल जम्मू कश्मीर का भी होगा, क्योंकि सभी तो वहां पर जाते रहे, हमारे लिए तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्या भारतीय जनता इस पार्टी को, इस बात को मानती है डेली वेजर्स की? और आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार हम उल्टी कैंपेनिंग में उतर जाएंगे। देखिए रति जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने आपने देखा है बहुत बार लोगों ने अपनी व्यथा व्यक्त की है, वो इस विश्वास के साथ कि एक यही भारतीय जनता पार्टी है जो सुनती भी है लोगों की, और जितनी भी आपके इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व करने की कोशिश करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। उनको, मुझे तो लगता है कि उनको एक विश्वास है कि कोई और पार्टी ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले समय के अंदर इन सब इश्यूज़ को कहीं ना कहीं करेगी। और इनका तो मैं आपको कहूँगी कि डेली वेजर्स का हो या कुछ हो, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने अलग अलग कमेटीज़ भी बनाई हैं, और उन कमेटीज़ के अंदर एक संज्ञान लेकर अलग अलग सीनियर नेता हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो बहुत बहुत ओहदों पे रहे हैं, पूरा एक संज्ञान लेकर एक कॉपी जो है एलजी साहब के पास भी गए हैं मिलने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे संज्ञान जो है दिए हैं। मुझे लगता है एक निर्णायक फैसले तक जो है इन सब के इश्यूज़ को कहीं ना कहीं लिया कमेटी जाएगा। मेंबर, अब कमेटी की बात हुई है तो कमेटी मेंबर एक आप भी हैं, किस तरीके से देख रही हैं वो कमेटी के मेंबर के लोग अभी जो कितने अपनी संजीदगी दिखा रहे हैं इस कमेटी को लेकर? क्या तैयार हैं गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, या रविंद्र रैना तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? नहीं, हमारे तो अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं, तो हम ये है कि पूरी की पूरी जितनी कमेटीज़ हैं उन सब से जो है हमने जितने भी हमारे डेलीगेशंस हैं उन सब से हमने मेमोरेंडम्स लिए हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या चाहते हैं। फिर एक कमेटी बैठ के उस पर डिसाइड करेगी किस किस मुद्दों के ऊपर हम कैसे कैसे इसको आगे फॉलो कर सकते हैं, और निर्णायक फैसला जो है हम इन कमेटीज़ के द्वारा जो है उनको निर्णायक फैसला जो है ला सकते हैं। रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, इन दोनों से आपकी मुलाकात अभी तक हो पाई है कि आपकी क्या बातें हैं, आप कोई मेमोरेंडम ही हमको पकड़ाइए या कुछ ऐसा? बिल्कुल, अलग अलग हमारे जो मेंबर की कमेटीज़ के मेंबर्स हैं उनके साथ अलग अलग डेपुटेशंस मिले हैं इस मुद्दे के ऊपर, और आपके पास? बिल्कुल मिले हैं। मेरे पास रहबे खेल के मिले थे, और एक आश्वासन दिया है उनको कि आप जितने भी मेमोरेंडम आपने दिया है उसके ऊपर एक संज्ञान लिया जाएगा, उसको पूरा जो हमारी कमेटी है उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा, उसके ऊपर जितना भी रहेगा आने वाले समय के अंदर उसके ऊपर एक निर्णायक फैसला जो है हम बना के जो है एलजी साहब के पास भी जाएंगे, रविंद्र रैना जी को भी देंगे, और हमारे निर्णायक फैसले जो है उस पर लिए जाएंगे। निर्णायक फैसला इक्वल्स टू क्या? ये अब ये सभी बोल रहे हैं कि फैसला हम सुन रहे हैं, बट फैसला है क्या? रहबरे खेल को लेकर या रहबरे जंगलात को लेकर क्या फैसला? दोनों मुझे लगता है पिछले दिनों जब उन्होंने एक नोटिस निकला था तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया था, उसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने हर चीज़ बात रखी थी। हमारी ये है कि देखिए 70 ईयर्स कांग्रेस की गवर्नमेंट विद पीडीपी इन द हैंड्स, कांग्रेस की गवर्नमेंट विद एनसी इन द हैंड्स, कभी पीडीपी की सरकार आती थी फिर भी कांग्रेस साथ में होती थी, कभी एनसी की होती थी, सब भी होती थी। ये मुद्दे जो हैं आज के नहीं, बहुत पुराने मुद्दे हैं, तो इश्यूज़ एक बाय एक लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे जो इश्यूज़ को रेवेलेंट हम पोजीशंस पे पहुंचाते जा रहे हैं उसके निर्णायक फैसले आना शुरू हो गए। रहबरे खेल तो आप ही के गवर्नमेंट में हुआ था, वो तो पिछली सरकारों का कोई मसला नहीं है, वो तो हम मान ही नहीं सकते ना कि पिछली सरकारें, क्योंकि आपके द्वारा ही वो नियुक्त किए गए थे जब आपकी सरकार थी पीडीपी के साथ, वो तभी नियुक्त किए गए। NYCB और रहबरे खेल वाले मसले जो है वो पहले के हैं। रहबरे खेल पहले के हैं 2014 से पहले के मसले हैं, और मुझे लगता है कि वो चल ही रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल हम जब सरकार में आए तो हमने तो पूरा एक स्टॉपेज लगा दिया था कि भाई जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्चुअल हम लगाते हैं, जो इवन आपके कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे 13 साल 14 साल से आप मिनिमम वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मिनिमम यही आज से कि एक दिन हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ये तो एक छलावा था ना, एक मिरेज क्रिएट किया गया था उनको। अगर किसी को आपने पोस्टिंग पे लगाना भी है तो उसके लिए आप उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल लीजिए,
आप उसको एक वैकेंसी को एक जो एजेंसी है जो ये करती है उसके अंदर उसकी पोस्टों को क्रिएट कीजिए और फिर उसको वेरीफाई करके पोस्टों को क्रिएट करके पोस्टों को फिल कीजिए। यही की तो एडवर्टीजमेंट जो है वो आप ही के सरकार में हुई थी और आप ही के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने कहीं नहीं देखा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वे के ऊपर लगाया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वे में जो लगता है वो सिर्फ जो है इन्हीं सरकारों के बीच में लगा है और हमने तो बिल्कुल इसको फिर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जो चीज़ें थी उस पर बैन लगाया हुआ था। नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ों पे बैन लगा बट इन पे नहीं लगा, क्योंकि इनका जिस तरह से आपने कहा बिल्कुल सही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगा या नहीं लगा, बट इनका जो तरीका रहा वो बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे कि एक होना चाहिए, मेथड होना चाहिए कि डीसी ने इंटरव्यू लिए हैं, पेपर्स नहीं हुए, बल इंटरव्यू सब कुछ हुआ है इनका, जैसे जैसे होना चाहिए था प्रोसीजर वैसे वैसे फॉलो हुआ है। ये तो पूरा आप ही के सरकार में हुआ। तो फिर आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि आज रहबरे खेल वाले 4,000 रुपये में काम कर रहे हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट रहबे के एक दो तीन चीज़ें हैं अलग अलग इसके अंदर। एक तो है कि जो अगर किसी नेशनल मिशन में लगे होते हैं, कई बार कोई ऐसा मिशन आता है वो शॉर्ट पीरियड का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, मिशन ख़त्म होता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। कई बार होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल पीछे से बैकडोर एंट्रीज इनको कहते हैं वो भी रहता है। लेकिन ये बैकडोर एंट्री लगती है रहबरे खेल बैकडोर? ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपने उनको एंगेज किया है तो कुछ ऐसा प्रावधान क्रिएट करना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर ये भी सारे अकोमोडेट हो जाए। कुछ इस तरह, तभी तो कमेटीज़ बनी है, तभी कमेटीज़ बन के उसके ऊपर एक विचारधीन होकर इसको एक निर्णायक फैसले पर लिया जाएगा। एक आपको रहबरे टीचर याद होगा, रहबरे उसकी बेसिस आरईटी के बेसिस पर ही जो है वो रहबरे जंगलात भी बना था। उनको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5 साल देख लीजिए कब लगे, और 5 साल उनके बोला गया था 5 साल में आप कंप्लीट होंगे। उनके तो पैसे वो कंप्लीट हो गए हैं, उनमें से कई लोगों की डेथ हो गई है, उनमें से कई लोग रिजाइन कर चुके हैं। क्या गवर्नमेंट तैयार है कि अगर सारे के सारे रहबरे जंगलात के लोग अगर वहाँ पर रिजाइन कर दें तो सरकार काम चला पाएगी, कर पाएगी? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि बहुत एक किसी भी गवर्नमेंट के या किसी भी डिपार्टमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। कहीं भी आप इनको एंगेज करते हो तो बहुत स्ट्रांगली पिलर्स रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको अकोमोडेट करना या इनकी सर्विसेज को, जो इनके एक्सपीरियंस है उसको लेना, कोई भी ऐसा नहीं करेगी बिल्कुल उसको डिसंगेज कर दें, ऐसा कहीं भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको क्लियर किया है कि हमने कहीं भी किसी को डिसंगेज नहीं किया है और ना ही हम इसको डिसंगेज करेंगे। आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा। अब जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, निर्णायक फैसला क्या? कमेटी डिसाइड करेगी ना कि हम जब बैठेंगे 4 लोग 5 लोग, उस पर से क्या बीच का रास्ता निकलता है, हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, 5 साल का करें, 10 साल का करें, किस तरह का करें, उस तरह अकोमोडेट करके उनको अकोमोडेट 5 साल 10 साल मतलब, क्योंकि इनको तो बोला गया था रहबरे खेल, जहाँ तक मुझे लगता है रहबरे खेल को 7 साल में पक्का करने की बात थी और रहबरे जंगलात को 5 साल में पक्का करने की बात थी। उनके तो 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, अब कौन से 5 साल और वेट किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक जैसे रविंदर जी अध्यक्ष हमारे, हम कहते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी उससे पहले पहले इनके सबके फैसले आएंगे। यानी कि अब वेट किया जाएगा। इलेक्शंस कब तक होंगे अनुसार आपके? ये मैं नहीं कह सकती रति जी, ये तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता सकता है। बट फिर भी कोई आइडिया, क्योंकि तैयारी तो आपकी तरफ से चल रही है। तैयारी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा से इलेक्शन मोड में रहता है। आपने देखा कभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में खत्म होते हुए? जब 2019 से पहले आपके पंचायतों की इलेक्शन हुए, सरपंच वगैरह जीत के आए, बीडीसीज आए, डीडीसी, उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन हुए, उसके बाद आपने देखा कॉर्पोरेशन के भी इसके बीच में आए इलेक्शंस। तो कहीं ना कहीं एक जो वो मूवमेंट है ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, वो कभी भी स्टॉप नहीं हुई। और मुझे लगता है 27-28 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक 3 टायर गवर्नमेंट बनी, एक परफेक्ट 3 टायर गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपके पंच सरपंच हैं, बीडीसीज हैं, आपके डीडीसीज हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और डिसइंटीग्रेट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब रहबरे खेल के लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 19 तारीख हम आखिरी तारीख देते हैं, 19 तारीख से पहले अगर काम हो गया तो बढ़िया, नहीं तो उसके बाद हमारा तैयारी कर लीजिए। हम लोग अपनी पेटी बांध चुके हैं, अब आप लोग भी तैयारी कर लीजिए क्योंकि घेराव होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, घेराव क्यों करेंगे वो। मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं उनको बुला के उनसे बात करके एक निर्णायक फैसला लिया जाए। आपने एक चीज़ कही कि ये लगे हैं पहले। अगर मैं बात करूं, अगर आप खुद भी करके देखिए, क्योंकि इनके लगभग 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं रहबरे खेल के ही, तो क्या आपको लगता है कि ये आपकी सरकार में नहीं लगे हैं? आरईटी जो लगे थे हमारे, जो आरईटी टीचर्स थे, वो भी इसीलिए लगे थे कि आप एक, जैसे बहुत हार्ड एक जोन है, कहीं पे ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर टीचर्स ने आपको पक्के हो गए, उनके तो पूरी अच्छी से सैलरी आ रही है। वो कब हुए? आपने किए? हमारी सरकार के टाइम हुए ना रेगुलाइजेशन, तो हमारी सरकार के टाइम में
कितनी एक के कितनी साथ लिस्टें- इंसाफ ये नहीं होगा कि एक के साथ इंसाफ हो गया, एक के सबके साथ साथ इंसाफ होगा रहती, हम कहाँ मना करते हैं। 2.5 साल का मिनिमम गैप है, गवर्नमेंट हमको मिला 2.5 साल, बहुत खींचतान की, उसमें भी कितने अप्स एंड डाउन हुए। 2 बार सरकार बनी, एक बार मुफ्ती साहब थे चीफ मिनिस्टर, एक बार मैं मुफ्ती थी। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स ने अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हों, चाहे वो इस तरह के इश्यूज़ हों जो बहुत पुराने छूट गए हुए थे। हम हर चीज़ को कंक्लूजन तक लेके जाते हैं, हम बीच में नहीं लेकर ऑन करते। तो कंक्लूजन के ऊपर आपने देखा कितनी लिस्टें SSRB में लटकी हुई थी टीचर्स की और मास्टर्स की, और वो हम लोग ने आने के बाद हमने इनको किया था। कई चीज़ें थी जो SSRB में लटकी हुई थी कि उनकी वेरिफिकेशंस नहीं होती थी, कई बार लिस्ट नहीं निकलती थी। कितनी पेंडिंग लिस्टें थी जो हम लोगों ने निकाली। RETs को कितना किया, कितने स्कूल कॉलेजेस प्रोफेसर्स, इस तरह के हमने काम किए। मुझे लगता है कि ये भी ऐसा काम था जिसको उन दौरानों में किया जा सकता था अगर हमारे पास समय होता। भारतीय जनता पार्टी के पास 2.5 साल का सिर्फ गवर्नमेंट का समय था, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे निर्णायक फैसले हुए और आने वाले समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ही ये निर्णायक फैसलों पर खरा उतरेगी। निर्णायक फैसलों पे खरा उतरेंगी वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही हर काम करवा सकती हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे विश्वास है। क्या अब इस कमेटी के बाद लगभग क्या हम ये मान के चलें, या जब भी वो ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली वीडियो देखेंगे, तो क्या ये मान के चलें कि न्यू ईयर से पहले आप अपनी कमेटी का कोई एक रिजल्ट निकाल के सामने कर देंगी, या फिर उसके बाद? नहीं, हमारे बहुत सारे सीनियर नेता जो हैं इसमें कमेटी में मेंबर्स भी हैं और अध्यक्ष तो हमारे आपसे सीनियर कौन है, क्योंकि आप खुद एक एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं। कविंदर गुप्ता जी हमारे जो डिप्टी CM रह चुके हैं, वो हमारे इस कमेटी के हेड हैं और हम सब मिलकर जो है इस निर्णायक फैसले को हम गति देंगे। आखिरी में चलते चलते, एजुकेशन मिनिस्टर आप रही हैं, क्या लगता है कि एक PhD होल्डर को दिन के 125 रुपये सही है? एक PhD होल्डर, एक MPhil होल्डर, या जिसने BPEd किया हो, MPEd किया हो, उसके लिए 125 रुपये पर डे? कौन ले रहा है 125? रहबरी खेल नहीं, दे आर हाईली। रहबरी खेल 125 रुपये पर डे ले रहे हैं। अब करेंगे ना, वो कह तो रहे हैं, मैंने मना तो नहीं किया। आने वाले समय के अंदर किसी ने अगर कंक्लूजन्स पे लेकर आना है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कंक्लूजन पे लेकर आएगा वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, पर आखिरकार कब, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। क्या आने वाले समय में न्यू ईयर से पहले या न्यू ईयर के बाद? क्योंकि 19 दिसंबर आखिरी तारीख आहिस्ता आहिस्ता रहबरी खेल की तरफ से आनी शुरू हो गई है कि अब हम अपनी कमर जो है वो कस चुके हैं, अब हम करेंगे घेराव अगर हमारी बात को नहीं माना गया। अब इस कमेटी का रिजल्ट भी इन्होंने कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमेटी का जो रिजल्ट है वो अध्यक्ष तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता LG साहब तक भी। पर इसमें कितना समय लग जाएगा? क्या 19 से पहले? क्योंकि अगर 19 से पहले हो गया तो वो जो उन्होंने कमर कस ली है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर नहीं तो कमर जो उन्होंने कसी है वो परेशानियां डाल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पर निर्वेदन कटरती के साथ।